मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम दोनों के बीच में जो दूरियाँ हैं वो कब ख़त्म होंगी और क्या तुम्हारा जो साथी है उसे इस बात का एहसास है कि उससे गलती हुई है और क्या वो वापस आना चाहता है तुम्हारे जीवन में, तुमसे बात करना चाहता है या किसी भी प्रकार से संपर्क करना चाहता है। मेरे बच्चे, तो एक बात सुनकर तुम्हें अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि उसे इस बात का पूरी तरह से एहसास हो गया है कि तुम दोनों के बीच में जो भी नाराज़गी हुई है उसका सबसे बड़ा कारण वो स्वयं है। उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। उसे इस बात को समझने में थोड़ा समय अधिक लगा, लेकिन अब वो पूरी तरह से इस बात को मान चुका है कि उसने गलती की है और जिसके कारण आज तुम दोनों अलग हो। और कहीं ना कहीं इसी वजह से वो चाहता है कि वो फिर से तुमसे मिले, अपने मन की बात को तुमसे साझा करे और तुम्हें समझाए कि अब वो भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपनी गलती पूरी तरह से समझ में आ चुकी है। वो अपने क्रोध के कारण ही ये सब कर रहा था और जब से वो तुमसे दूर हुआ है उसने अपने आप पर बहुत काम किया है, अपने क्रोध को कम करने का प्रयास किया है, क्योंकि उसे बहुत पछतावा है इस बात का कि उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो कितना गलत था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक तुम ही तो थे जो उसे पूरी तरह से समझते थे, उसका साथ देते थे। तुमसे झगड़ा होने के बाद उसे इस बात को समझने में टाइम इसलिए लगा क्योंकि जब तुमसे झगड़ा हुआ तो उसे ऐसा लगने लगा था कि तुम उसके लिए सही नहीं हो, तुम अलग तरह के हो, जैसा वो चाहता था तुम वैसे नहीं हो और तुम्हें गलत समझ रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता है उसका नज़रिया बदला है। अब वो तुम्हें वैसा नहीं समझ रहा जैसा तुमसे झगड़ा होने के बाद समझ रहा था। उसे एहसास हो गया है कि कहीं ना कहीं उसने ही कुछ लोगों की बातों में आकर तुम्हें गलत समझना प्रारंभ कर दिया था और इस वजह से ही बहुत सारी गलतफहमियां आ गई थी, जिनकी वजह से तुम दोनों के बीच झगड़े हुए और ये झगड़े इतने अधिक बढ़ गए कि आज तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। पहल तो तुम भी करना चाहते हो और वो भी करना चाहता है, लेकिन चीज़ें इतनी ख़राब हो गई जिसके कारण कोई भी आगे बढ़ने में 100 बार सोच रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, वो शीघ्र ही तुमसे संपर्क करेगा, क्योंकि अब उसकी राय तुम्हारे प्रति बिल्कुल पहले जैसी हो गई है। जैसा वो तुम्हें शुरुआत में समझता था, अब उसके मन में वैसी ही भावनाएं हैं तुम्हारे लिए। और इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस समय में जो तुमसे वो दूर रहा है उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितना बेशकीमती इंसान खो दिया है, जो उसे पूरी तरह से समझता था, हर पल साथ देता था, कभी भी उसे नीचे नहीं गिरने देता था, उदास नहीं होने देता था। मेरे बच्चे, झगड़े किस रिश्ते में नहीं होते हैं या मनमुटाव किस रिश्ते में नहीं होता। जब दो इंसान होते हैं तो कई सारी बातें ऐसी होती हैं जहाँ उनके विचार मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने। सही मायने में रिश्ता वही होता है जहाँ हम एक दूसरे को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और कहीं पर कोई झुक जाता है तो अगली बार कहीं पर दूसरा व्यक्ति झुक जाता है। किसी एक के रिश्ता चलाने पर कभी भी कोई रिश्ता चल नहीं सकता, और यदि वो रिश्ता चल भी रहा है तो उसमें कोई ना कोई व्यक्ति अप्रसन्न अवश्य रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी कभी गलतियों को माफ़ करना चाहिए। जब सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो तुमसे क्षमा मांगे तो तुम्हारा हृदय भी इतना विशाल होना चाहिए कि तुम उसे माफ़ कर पाओ और पुनः प्रयास करने का एक दूसरा मौका दे पाओ। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे साथी को भी एक नए मौके की तलाश है,
क्योंकि अब उसे अपनी भूल का एहसास हो गया है। वो तुम्हारे पास लौटना चाहता है, तुम्हारे साथ रहने के लिए। तुमसे अच्छा उसे और कोई नहीं मिल सकता, ये बात वो जान चुका है। हाँ, वर्तमान में उसे ये बात समझ आ गई है, लेकिन इससे पहले उसने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत कहा, बहुत कुछ गलत किया। कई बार तुम्हारा असम्मान किया, तुम्हें दुख दिया, तुम्हारे सही होते हुए भी हर बात के लिए तुम्हें ही गलत ठहराया। और यही सारी बातें आज उसे समझ आ रही हैं तो बहुत अधिक तकलीफ़ हो रही है। लेकिन इन सब कारणों से उसके प्रेम में जो बढ़ावा हुआ है वो तुम स्वयं देखोगे। अब उसे इस बात का एहसास हो गया है कि उसे तुम्हें कितना अधिक प्रेम है, वो तुमसे कितना अधिक प्रेम करता है। इसलिए आने वाले समय में वो तुम्हें और भी अधिक खुश रखेगा। जितनी खुशी उसने अभी तक दी थी उससे 4 गुनी खुशी वो तुम्हें देने का प्रयास करेगा। उसे इस बात का एहसास है कि उसे तुम्हारे मन से सारी पुरानी यादों को मिटाने में समय लगेगा, तुम्हें फिर से तैयार करने में समय लगेगा। इतना आसान नहीं होगा फिर से तुम्हारे विश्वास को पाना, लेकिन अब वो इन सब चीज़ों के लिए तैयार है। वो अपनी हर एक कोशिश करेगा सब कुछ पहले की तरह ठीक करने के लिए। उसे केवल एक मौके की तलाश है और जिसके लिए वो तुमसे संपर्क करेगा। अब ये तुम्हारी इच्छा है मेरे बच्चे कि तुम फिर से उसे अपने जीवन में चाहते हो कि नहीं। मैं केवल अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें इतना समझाना चाहता हूँ कि अब ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि ये रिश्ते को आगे तुम्हें बढ़ाना है, तुम्हें उसके साथ रहना है। यदि बीते समय में जो कुछ भी हुआ है उससे तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं, तुम अब और उसके साथ नहीं रह सकते, तो ये पूरी तरह से तुम्हारा खुद का फैसला होगा। लेकिन मेरे बच्चे, उसने अपने आप को पहले से बहुत बदल लिया है, यहाँ तक कि वो अपने आप को लेकर थोड़ा सा नकारात्मक हो गया है, क्योंकि उसे बार बार यही लग रहा है कि इतना अच्छा रिश्ता था तुम दोनों का, उसने क्यों ये सारी गलतियाँ की, क्यों उसने अपने इतने सुंदर रिश्ते को ख़राब कर दिया। अभी केवल वो अपने आप को ही इस बात के लिए दोष दे रहा है कि उसके कारण ही सब कुछ खराब हुआ है। उसने स्वयं ही अपने जीवन से इतनी अच्छी खुशी को बाहर निकाल दिया। तो मेरे बच्चे, इस एहसास के कारण ही मैं तुम्हें केवल इतना समझाना चाहता हूँ कि आगे वाले समय में वो तुम्हें बहुत खुश रखने वाला है, क्योंकि ये जो तुम दोनों के बीच में अभी दूरी आई, उस दूरी ने उसे इस बात को समझाया कि तुम उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हो और उसके जीवन का कितना बड़ा हिस्सा हो, जिसे यदि वो अलग कर देगा तो हो सकता है कि वो जीवन भर पछताता रहे और आने वाले समय में कभी भी पूरी तरह से खुश ना रह पाए, क्योंकि तुमने उसे बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। आज भले ही वो तुमसे अलग है, लेकिन हर बात पे वो उन सभी बातों को याद करता है और मुस्कुराता है, और इसीलिए तो उसे लगता है कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए। शीघ्र ही वो सब कुछ पहले की तरह ठीक करने का प्रयास भी करेगा, लेकिन उसके लिए उसे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। इसलिए अब ये निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन आने वाले 1 हफ्ते के अंदर वो तुमसे संपर्क करेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। मेरे बच्चे, मैं तो सदैव तुम दोनों को साथ और खुश देखना चाहता हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम चाहे जो भी निर्णय लो, मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा खुश रहो।